दोस्तों आपने कभी ना कभी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये ऐसी कायनात है जिसमें हमारी ही ज़मीन जैसी एक और ज़मीन होती है, हमारे ही जैसा एक और सूरज होता है और इस ज़मीन पर हमारे जैसे लोग रहते होंगे। यानी इस ज़मीन पर एक लड़का जिसका नाम रहमान है, तो दूसरी यूनिवर्स में भी उसी नाम का लड़का रहता होगा। यानी वो सभी लोग वहाँ होंगे जो इस वक्त हमारी ज़मीन पर हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ होंगी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें थोड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। जैसे कि इस ज़मीन पर एक लड़का जिसका नाम रहमान है वो डॉक्टर है, लेकिन दूसरी कायनात में मौजूद लड़का बिजनेसमैन हो सकता है। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स हो सकती हैं जिन्हें मल्टीवर्स के नाम से भी जाना जाता है, और उन सब कायनात में हमारी जैसी बहुत सारी ज़मीनें हो सकती हैं। उन सभी ज़मीनों पर वो रहमान नाम का लड़का रहता होगा, लेकिन उस इंसान की लाइफ अपनी दुनिया के हिसाब से मुख्तलिफ होगी। यानी जितने भी इंसान इस वक्त हमारी ज़मीन पर हैं, उतने ही इंसान उन सभी दुनिया पर भी होंगे जिनकी शक्ल और सूरत तो आपके जैसी हो सकती है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल आपसे मुख्तलिफ होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या साइंसदानों को ऐसी कायनात के कोई सबूत मिले हैं जिनसे वो कह सके कि पैरेलल यूनिवर्स हकीकत में होती है, और क्या साइंसदानों ने सच में वहाँ जाने का कोई दरवाज़ा दरियाफ्त कर लिया है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे कि आपको पता है कि साइंसदानों ने हमारी कायनात के साइज का जो पता लगाया है वो पूरी कायनात के 0.00001% हिस्से के बराबर है, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 99.999% है। ये साइज कितना बड़ा है और इसके अंदर क्या है अभी तक हमें नहीं पता। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मिलकर होल यूनिवर्स बनाती हैं। साइंसदान का कहना है कि पूरी कायनात के बाहर ऐसी बहुत सारी अरबों खरबों कायनातें हो सकती हैं जो मिलकर मल्टीवर्स बनाती हों। अरबों मल्टीवर्स मिलकर सुपर मल्टीवर्स बनाते हों, और अरबों सुपर मल्टीवर्स मिलकर मेगा मल्टीवर्स बनाते हों। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात में खरबों खरबों यूनिवर्स हो सकती हैं। कुरान पाक में भी 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, जिससे ये थ्योरी सच साबित होती है, क्योंकि हर आसमान पहले आसमान से बहुत बड़ा है, और हो सकता है कि इतनी बड़ी कायनात में हमारी ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें हो सकती हैं। यहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हों, जिन्हें ज़मीन की कॉपी भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आखिर वो ज़मीनें कहाँ हैं? साइंसदानों की कैलकुलेशन बताती है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो सकती हैं। यानी ये हमसे 1 गूगल प्लेक्स यार्ड दूर हो सकती हैं। 1 गूगल का मतलब 1 के आगे 100 जीरो होते हैं, और 1 गूगल प्लेक्स का मतलब 1 के आगे गूगल जीरो होता है, जो कुछ इस तरह दिखाई देगा। चकरा गया दिमाग। कायनात के साइज के हिसाब से ये ज़मीनें हमसे इतनी दूर हो सकती हैं। इस अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात फ्लैट होनी चाहिए। अगर कायनात कर्व हुई तो मैटर की ग्रेविटी उसे भी बेंड कर देगी और हमारी कायनात गोल हो जाएगी। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने स्पेस में लेजर लाइट को छोड़ा। अगर हमारी कायनात कर्व्ड है तो इस ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और अगर कायनात फ्लैट है तो एंगल 180 डिग्री ही होना चाहिए। लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि एंगल 180 डिग्री ही बना, यानी हमारी कायनात फ्लैट है। और इस हिसाब से अगर हमारी ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं तो वो हमसे इतनी दूर हो सकती हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से अरबों खरबों कई और कायनातें हो सकती हैं, और उनमें हमारी ज़मीन जैसे सियारे भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हों। 1950 में एक थ्योरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसके ऊपर बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी इक्वेशंस पेश की। इस थ्योरी का नाम था द मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, जिसे पहली बार ह्यूज एवरेट ने पेश किया था। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात में सारा मैटर 2 फॉर्म में मौजूद है, एक पार्टिकल और दूसरा वेव फॉर्म में, बिल्कुल लाइट की तरह, जिसे पार्टिकल फॉर्म में भी देखा जा सकता है और वेव फॉर्म में भी देखा जा सकता है। बस फर्क ये है कि मैटर वेव फॉर्म तब तक रहता है जैसे ही हम किसी मैटर को मेजर करते हैं उसकी वेव ब्लास्ट हो जाती है और सिर्फ पार्टिकल्स ही बचते हैं। इस फंक्शन को वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपके ऊपर से गुजरी होगी, तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो कि एक नदी है जो आगे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जब तक आप उसे दूर से देखोगे तो आपको उसके लेफ्ट और राइट दोनों रास्ते नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही आप नदी के किसी एक पार्टिकल पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं
तो वो पार्टिकल आपको लेफ्ट वाले रास्ते से लेकर जाएगा या राइट वाले रास्ते से। यानी अगर आपने पूरी नदी में से किसी एक पार्टिकल को मेजर करने की कोशिश की तो आपके माइंड में जो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी वो सिंगल पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी राइट पॉसिबिलिटीज और लेफ्ट पॉसिबिलिटीज। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि ठीक है, एक को पकड़कर लेफ्ट वाली नहर में बहकर आगे तो जिस जगह पर हम पहुंचेंगे उसी को अपनी दुनिया मानेंगे, लेकिन शुरू में ही अगर हमने पार्टिकल बी को पकड़ा होता तो शायद हम राइट वाली नहर में बह रहे होते और जिस जगह पर हम पहुंचते वही हमारी दुनिया होती। और ऐसा मानते कि लेफ्ट वाली नहर मौजूद ही नहीं है क्योंकि राइट वाली नहर हमारी दुनिया है, लेफ्ट वाली नहर हमने देखी नहीं होती, इसलिए हमें उस दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता। इस थ्योरी को लेकर कुछ एविडेंस भी हैं। नासा ने अंटार्कटिक इम्पल्सिव एंटीना यानी अनीटा एक गर्म गुब्बारे की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर लॉन्च किया ताकि स्पेस से आ रही कॉस्मिक वेव्स को डिटेक्ट किया जा सके और इसमें ज़मीन की रेडियो वेव्स नहीं होनी चाहिए। और इस डिवाइस ने कुछ अजीब सा कैप्चर किया, उसने स्पेस से ज़मीन की तरफ आने वाली कॉस्मिक वेव्स को कैप्चर किया और साथ ही ज़मीन से स्पेस की तरफ जाते हुए पार्टिकल्स को भी कैप्चर किया। इससे साइंसदानों के माना कि ये पैरेलल यूनिवर्स का साइन है, यहाँ टाइम और फिजिक्स के लॉज उल्टे काम करते हैं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये तो वो थ्योरीज थी जो इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारी कायनात के अलावा अरबों खरबों कायनातें हो सकती हैं, और कुरान पाक में बताए गए 7 आसमान भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि हमारी कायनात के अलावा और भी कायनातें मौजूद हैं। और 7 ज़मीनों का भी तो जिक्र किया गया है, जिससे हमें लगा कि हमारी कायनात के अलावा भी कई और कायनातें मौजूद हैं। यहाँ हमारी ज़मीन जैसे सियारे भी हैं। अब बात करते हैं, क्या साइंसदानों ने उनके अंदर जाने का कोई दरवाजा ढूंढा है? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक स्टोरी से। कैडियन कैनियन जो साउथ वेस्टर्न यूटा डिजर्ट में नेवियाडा के पास मौजूद है, साइंसदानों का मानना है कि यहाँ एक टाइम पोर्टल मौजूद है जो दूसरी कायनात में जाने का दरवाजा है। इस इलाके में कई लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें वो किसी दूसरी दुनिया में जाकर वापस आके, और हैरान करने की बात यह है कि बहुत सारे लोगों के केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं कि वो इस इलाके में जाकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। साइंसदानों ने उस दरवाजे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया, और आज भी लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इसके अलावा 1851 में एक बुक में अजीबोगरीब स्टोरी पब्लिश हुई जिसमें एक इंसान किसी दूसरी दुनिया से हमारी ज़मीन पर आया था। वो आदमी इधर उधर घूम रहा था और अजीबोगरीब जगहों के बारे में पूछ रहा था जिनको वहाँ के लोग पहली बार सुन रहे थे। उसने कहा कि वो लग्जारिया से आया है। उसने अपना मजहब स्पैटियन बताया था जो ईसाई मजहब से काफी मिलता जुलता है। उसने कहा कि वो दूसरी दुनिया से आया है और ये भी कहा कि मेरी दुनिया और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। उसने कहा कि लग्जारिया यूरोपा से कई मील दूर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन हमारी दुनिया में वो मुल्क मौजूद नहीं था। उसने कहा कि उसकी दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट हैं। उनके नाम हैं सकारिया, अफलार, असलार, ओसलार और यूपलार। जिस तरह वो बड़े आज़मों के नाम बता रहा था, उसी हिसाब से लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये स्टोरी एक बुक में लिखी हुई थी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारी दुनिया में दूसरी कायनात में जाने का दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा आज तक किसी को नहीं मिल पाया। साइंसदानों को लगता है कि वो दरवाजा जो पहली स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है वहाँ है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।